तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के क्लास में कुछ फोड़ेंगे, ठीक है ना। आज के क्लास में हम लोग पत्र लिखन सीखने वाले हैं, जो कि हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज का यह वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, खासकर जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, अन्य बच्चों के लिए, 8th 10th जो भी क्लास में है, आप लोग पत्र लिखने सीखने की कला आपको आना चाहिए। और इस क्लास के बाद में कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे पत्र लिखने नहीं आएगा। आज हम पत्र कैसे लिखा जाता है, कितने प्रकार के पत्र होते हैं, सारे चीज़ आज के क्लास में हम क्लियर कर डालेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में आपको सीखना है कि पत्र कैसे लिखा जाता है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड एग्जाम में यह 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का आता है। और इसको सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मेरा वादा था कि आपके पत्र लिखने की कला, पत्र कैसे लिखा जाता है, मैं लेकर आऊँगा। तो आज के क्लास में आपका स्वागत है, ठीक है ना। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि और भी बच्चे जो हैं उनको भी पत्र लिखने की कला आ जाए, ठीक है ना। तो आइए, पत्र क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि पत्र होता क्या है। तो पत्र का मतलब क्या होता है, समझिएगा आप लोग भी। पत्र का मतलब क्या होता है? पत्र का मतलब होता है कि अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाना पत्र लेखन कहलाता है। मैंने अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को किसी व्यक्ति के पास में पहुंचाने की प्रक्रिया पत्र लेखन कहलाती है। और इसी विचार को, ये होता है ना, बात कहने की कला, बोलने की कला, ठीक है। अब आजकल तो फ़ोन के ज़माना है, इसलिए पत्र की मार्केट गिर गया। नहीं तो पहले 5वें 4थे क्लास में पहले के लोग कहते थे चिट्ठी चपाटी भर पढ़ाएंगे, है बच्चिया को चिट्ठी चपाटी भर पढ़ाएंगे। हाँ, क्यों? कि चिट्ठी पत्र लिखने आ जाए, नाम गाँव भर पढ़ाएंगे। इतने लोग पढ़ाते थे पहले की समस्या आई थी, ठीक है। आज इन पत्रों की मार्केट गिरी, क्यों? फ़ोन के कारण। फ़ोन आ जाने के कारण पत्र लिखने से अच्छा है हेलो हेलो कर लिया जाए, जी हेलो हेलो कर लिया जाए, ठीक है। तो हेलो और इसमें ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। उसमें भी हम क्या कहते हैं, बोलने की कला होता है। किसी बात को हम डायरेक्टली बोल देते हैं, कैसे वैसे याद तौस तैस में आकर बोल देते हैं। किसी बात को थोड़ा सा उसमें मक्खन मेवा मिश्री लगा कर बोलते हैं। तो जो बात में मक्खन मेवा मिश्री लगा कर बोला जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा प्रेशर पड़ता है, थोड़ा सा प्रभाव डालता है, ठीक है ना। तो पत्र का मतलब हुआ ना कि सामने वाले पर प्रभाव डाले, जिसको हम लिख रहे हैं उसके ऊपर प्रभाव डाले। तो इसीलिए हम कहें कि पत्र का मतलब अपने भावनाओं को, अपने विचारों को किसी व्यक्ति के पास पहुंचाने की प्रक्रिया पत्र कहलाता है, ठीक है ना। और इसी चीज़ को लिखने की कला पत्र लेखन कहलाता है। और इसी चीज़ को लिखने की कला हम आज के क्लास में सीखने वाले हैं। ऐसा समझ में? चलिए, तो आज हम लोग सीखते हैं पत्र लेखन। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पत्र कितने प्रकार का होता है। पत्र हम यहाँ पर लिखे हैं 2 प्रकार का, एक अनौपचारिक, एक औपचारिक। एक अनौपचारिक, एक होता है औपचारिक। जबकि हमने पिछले क्लास में, जब आप लोगों को याद होगा कि जब एक बार हम लोग पत्र लेखन सीख रहे थे, ठीक है ना, तो उस समय हम बताए थे कि पत्र के कितने टाइप होते हैं पत्र के, ठीक है। पत्र के 3 टाइप बताए थे, याद है। एक बताए थे व्यक्तिगत पत्र, व्यक्तिगत पत्र। आज हम लोग लिखेंगे भी, पत्र को लिखेंगे भी, समझेंगे भी। एक होता है व्यक्तिगत पत्र, दूसरा बताए थे व्यवसायिक पत्र, व्यवसायिक पत्र, और तीसरा बताए थे आवेदन पत्र, आवेदन पत्र। व्यक्तिगत पत्र, व्यवसायिक पत्र और आवेदन पत्र। व्यक्तिगत पत्र में हम लोग समझे थे कि यह पत्र किसी निश्चित व्यक्ति के यहाँ लिखा जाए, जैसे रिश्तेदारी में, जैसे कि रिश्तेदारी होता है ना, रिश्तेदारी में पत्र लिखा जाए, ठीक है। जैसे मामा चाचा काका नाना पापा फूफा, रिश्तेदारी में। और व्यक्तिगत व्यवसायिक पत्र ये बिजनेस से संबंधित है, जैसे दुकानदार ग्राहक को लिखेगा, ठीक है। व्यवसायिक पत्र इसे कहते हैं, दुकानदार ग्राहक को लिखेगा, मतलब कोई व्यक्तिगत पत्र है। इससे मतलब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को लिखेगा, ठीक है ना, मतलब व्यावसायिक रूप से, सामान्य रूप से लिखेगा। तीसरा आवेदन पत्र, जिसे जान पहचान न हो, जैसे सरकारी जगहों पर, बैंक में, ठीक है, इन सब जगहों पर लिखने के कला है आवेदन पत्र, ठीक है। तो ये 3 प्रकार से हम लोग पढ़े थे। और इसी 3 प्रकार के पत्र को यहाँ पर 2 प्रकार में कर दिया गया है। पहले को कहा जाता है अनौपचारिक और दूसरे को कहा जाता है औपचारिक। अनौपचारिक मतलब क्या?
मतलब असामान्य रूप से लिखने की कला। जैसे देखिए, जैसे कि सगे संबंधियों, मित्र के पास में, सगे संबंधियों के पास में, रिश्तेदारों के पास में जो पत्र लिखा जाता है उस पत्र को हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जो पत्र अपने सगे संबंधी, रिश्तेदारी, मित्र, हित, इन सबों के साथ में लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और जो पत्र सरकारी दफ्तरों, गैर सरकारी संस्थाओं, क्रेता विक्रेता, बैंक, डीएम, मजिस्ट्रेट, मुख्यमंत्री, इन सब के पास में लिखा जाता है उसको हम कहते हैं औपचारिक पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र कहते हैं। आज समझ में ना क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि औपचारिक अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल एकदम बहुत इजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। एकदम फोड़ डालना है, उखाड़ कर फेंक देना है। ठीक है, अब ध्यान समझो, पत्र को लिखने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जरूरत, कुछ नियम, निर्देश, कानून होते हैं, मतलब नियम बनाए गए कि कैसे पत्र लिखना चाहिए। ठीक है ना, तो पत्र के लिखने के लिए आपको 5 चीज बिल्कुल ध्यान में रखना है। कितने चीज? 5 चीज ध्यान में रखना है। ठीक है ना, पहला, लिखने वाला कौन है। दूसरा, पत्र किसको भेजा जा रहा है। तीसरा, जिसको पास हम पत्र लिख रहे हैं उसको किससे संबोधित करेंगे, आदर क्या देंगे हम। ठीक है ना, संबोधन। अगला है अभिवादन, कैसे उनका अभिवादन किया जाएगा। उसका स्व संबोधन, कैसे आप खुद को संबोधित करिएगा। इन चीजों पर ध्यान देने से हमारा जो पत्र है सुस्पष्ट लिखा जाएगा। और पत्र में आपको बता दें कि पत्र जो है ना, इसे साफ साफ लिखना चाहिए, ज़्यादा उसमें खिचमिच नहीं करना चाहिए। आज के क्लास में हम समझेंगे कि कैसे कॉपी बनाकर हम सिखाएंगे कैसे पत्र को लिखना चाहिए, उसके लिखने का जो सार होता है वह क्या होता है। एग्जाम में आपका जो पत्र है वो पत्र चेक नहीं होता है कि क्या अंदर लिखे हैं, चेक होता है कि लिखने की कला कैसी है, तरीका कैसा है। यदि तरीका सही है तो 5 नंबर फाइनल। समझ में? तरीका सही नहीं है, कितना भी सही लिख दे बिल्कुल बेकार। आज के बाद पत्र लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, अब पत्र लिखा करो, तुम लोग पत्र लिखो। हाँ, बैंक, अरे हमारे क्षेत्र में तो बैंक में रोज 2, 4, 5 आदमी पत्र लिखवाने के लिए चले जाते। लेटर लिखना है, पता आवेदन लिखना है, लिखो। हाँ देखो, पत्र लिखने में सबसे पहला हमारा है कि एक पुत्र को, लिखने वाला पुत्र है। लिखने वाला कौन है? पुत्र है। आप किसके पास लिख रहा है? पिता, यानी कि पुत्र अपने पिता के पास पत्र लिख रहा है। पहला कंडीशन में है, यहाँ पर जो पहला कंडीशन बनाया गया है इसमें पुत्र अपने पिता को पत्र लिख रहा है। पुत्र अपने पिता को पत्र लिख रहा है। और इसमें ध्यान दीजिए, जब पुत्र लिख रहा है तो संबोधन कैसे करेगा? तो सीधा सीधी बात है कि पूज्य या पूज्यवर से संबोधन करेगा। ठीक है ना, पिता के पुत्र लिख रहा है तो लिखेगा यहाँ पर क्या लिखेगा? या तो पूज्य लिखेगा, पूज्य पिताजी। ठीक है, पूज्य पिताजी या पूज्यवर पिताजी। आज समझिए, पूज्य पिताजी या पूज्यवर पिताजी। ठीक है ना, अब लिखने का तरीका समझे। मान लीजिए कि आपके पास ये हिंदी का कॉपी हो गया, ये इस तरह का। ठीक है, तो कैसे लिखिएगा? सबसे पहले लाइन में लिखिएगा पूज्य। ठीक है, यहाँ से कमा देकर पैराग्राफ जस्ट चेंज करना है नीचे वाला लाइन में, और यहाँ से लिखना है पिताजी। ठीक है, पीछे से शुरुआत में नहीं लिखना है। यहाँ पर जितना ऊपर शब्द है ना उतने के बराबर यहाँ पर स्थान छोड़ देना है। ठीक है ना, पूज्य पिताजी। अब इनका अभिवादन क्या है? सादर प्रणाम है कि चरण स्पर्श है ना। तो ये वाले को हम यहाँ पर लिख सकते हैं पूज्य पिताजी, यहाँ पर सादर प्रणाम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। या मेरे अनुसार देखिएगा ना थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, इसे एक स्टेप और चेंज कीजिएगा और लिखिएगा सादर प्रणाम या चरण स्पर्श, दोनों में से कौन है एक? ठीक है ना, पूज्य पिताजी और पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। ठीक है, या चरण स्पर्श। ठीक है, अब इसका स्व संबंधन जो है आपका प्यारा, ये आपका लास्ट में अंतिम में जाएगा। जब पत्र का संदेश जो खत्म होगा तो वहां पर लिखेंगे आपका प्यारा, आपका नालायक पुत्र। ठीक है ना, नीचे अपना नाम लिख देना है। आया समझ में? और इस तरह ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया हमारा ना। कॉपी के दूसरे साइड में यहाँ आपको लिखना है दिनांक। ठीक है ना, स्थान और दिनांक लिखना है। ठीक है ना, तो ऐसे लिखिएगा। हमारा छोटका सिंहपुरा से लिख रहे हैं हम, छोटका सिंहपुरा, और नीचे आपको डेट डाल देना है, जितना भी डेट हो। कितना डेट है आज?
28/10/2022 हो गया। इस तरह लिख देना है और नीचे यहाँ से अपना जो बात है कि मैं यहाँ ठीक हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, अभी लिखेंगे हम, एक पत्र आज लिखेंगे, ठीक है। तो अभी तो केवल समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका पत्र है ना, इस पत्र को हम कहेंगे अनौपचारिक पत्र। क्या कहेंगे? अनौपचारिक पत्र कहेंगे, ठीक है ना। औपचारिक अभी नहीं बता रहे, अनौपचारिक बता रहे हैं। इसी तरह पिता पुत्र को लिखेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे। यहाँ पर पूज्य पिताजी है ना, तो पिता लिखेगा पुत्र को तो वो लिखेगा प्रिय, ठीक है ना। क्या लिखेगा? प्रिय, इस तरह लिखेगा प्रिय। बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, लिखने की जो कला है सेम रहेगी। प्रिय, यहाँ पर वो लिख सकता है प्रिय, हाँ प्रिय आशीष, प्रिय आशीष या सुभाष, ये जो है ना अभिवादन, ये अभी आगे यहाँ पर जो सादर परिणाम दिए है ना यहाँ पर होगा। तो प्रिय यहाँ पर पुत्र लिख सकता है, ठीक है, बेटा लिख सकता है, लाडला लिख सकता है, जो जिससे वो संबोधित करना चाहे वो लिख सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रिय पुत्र, यहाँ पर लिखेगा शुभाशीष, शुभाशीष, ठीक है, इतना लिख दिया जाएगा शुभाशीष। और इसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पर डेट दिनांक, अपने बात को नीचे लिखना है और लिखने के बाद अंत में लगा देना है कि तुम्हारा शुभाकांक्षी, ठीक है ना, या तुम्हारा शुभाकांक्षी, ठीक है, इस तरह लगा देना। ध्यान रखिएगा पिता के लिए शुभाकांक्षी लगाना है, शुभाकांक्षी, पिता के लिए शुभाकांक्षी लगाना है, शुभाकांक्षी, ठीक है। तीसरा वाला पुत्र माता को लिखना है, सेम प्रोसेस करना है। पुत्र माता को वही लगेगा पूजनीया, स्त्रीलिंग कर देना है। क्या करना है? स्त्रीलिंग। पूजनीया माता जी, पूजनीया माता, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श सेम, लेकिन लास्ट में आपका लाडला लिख देना है, क्योंकि हाँ माडला डला वही है, लाडला लिख देना है, ठीक है। फिर माता पुत्र को लिखेगा, माता पुत्र को लिखेगी, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है ना। माता पुत्र को या पिता पुत्र को लिखेगा, सेम प्रोसेस रहेगा दोनों के लिए, ठीक है ना। अब अगला वाला में हमारा मित्र को पत्र लिख रहा है, ठीक है ना। बोलो मत, छोड़ ध्यान दो। मित्र को पत्र लिख रहा है तो यहाँ पर आएगा प्रिय मित्र, ठीक है ना। मित्र को लिखेगा तो लिखेगा इस तरह प्रिय मित्र, या नाम भी लिख सकता है, ठीक है। यहाँ पर नमस्ते लगा सकता है, नमस्ते, अपना अभिवादन जोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, नमस्ते। और अंत में क्या जोड़ना है? स्वसंबोधन, कि आपका मित्र या आपका जो भी है वो अंत में जोड़ देना है, ठीक है। आया समझ में? अब अगला जो है हमारा गुरु शिष्य को, या औपचारिक पत्र कहलाएगा। गुरु शिष्य को लिख रहा है तो कैसे लिखेगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आयुष्मान भव जो है संबोधन है। गुरु लिख रहा है किसको? शिष्य को, तो लिखेगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि प्रिय, ये आपका औपचारिक ही हो जाएगा। जब शिष्य किसी गुरु को पास लिखेगा तो दोनों तरीके से, ये गुरु करीबी क्या हो, रिश्तेदार का हो, करीबी हो, हाँ, तो वो अनौपचारिक लिखेगा। यदि प्रिंसिपल वगैरह या टीचर के पास में लिखना हो स्कूल में तो वह औपचारिक पत्र लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुरु शिष्य को कैसे पत्र लिखेगा? कैसे लिखेगा कि प्रिय से भी शुरू कर सकते हैं या चिरंजीवी सबसे अच्छा रहेगा। चिरंजीवी, यहाँ पर उस शिष्य का नाम लिखेगा, यहाँ पर सुबह आशीष आयुष्मान भव, यहाँ पर उसको आशीर्वाद की जरूरत होगी, आयुष्मान भव लिखा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अंत में अभिवादन में सुबह, इसमें संबोधन में आयुष्मान भव, शुभाशीष, अंत में शुभाकांक्षी लिखा जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में? इसी तरह ध्यान दीजिएगा, इस लिस्ट को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी तरह शिष्य गुरु को लिखेगा तो गुरुवार लिखेगा प्रिय गुरुवार, पूज्य गुरुवार, पूज्य गुरुवार, ठीक है। जब ध्यान से समझिएगा बिल्कुल कि शिष्य जब गुरु को लिखेगा तो लिखेगा पूज्य गुरुवार, पूज्य गुरुवार, सादर प्रणाम, अंत में आपका आज्ञाकारी रहेगा। उस तरह छोटा भाई बड़ा भाई को लिखेगा तो छोटा वाला बड़ा को लिख रहा है तो आदरणीय भैया, आदरणीय भैया, ठीक है ना, सादर प्रणाम, ये दोनों यूज किया जाएगा, आदरणीय भैया, सादर प्रणाम। अंत में आपका छोटा है ना तो आपका अनुज। अब बड़ा यदि लिखेगा छोटा को तो प्रिय लगाएगा, ठीक है ना, प्रिय खुश रहो, प्रिय खुश रहो, पहले से आशीर्वाद दिया जाएगा। और तुम्हारा अग्रज मतलब तुम्हारा बड़ा भाई, ठीक है ना। और छोटी बहन, इस लिस्ट को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग। छोटी बहन यदि बड़ी बहन को लिखे तो आदरणीय दीदी, अब वही बड़ी बहन छोटी बहन को लिखे तो प्रिया, प्रिय ना, प्रिया, ठीक है ना, प्रिया, प्रिया स्त्रीलिंग में प्रिया। प्रणाम, यहाँ पर बड़ी दीदी लिखी, छोटी दीदी बड़ी दीदी को लिखे तब यहाँ पर प्रणाम, आपकी दुलारी अनुजा, आपकी दुलारी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। प्रिया खुश रहो तुम्हारी दीदी, ठीक है। उसी तरह कोई अपरिचित पुरुष जिसे जान पहचाने नहीं है, एक अपरिचित पुरुष जिसको जान पहचाने नहीं है और दूसरा अपरिचित को लिखेगा। एक कोई अनजान आदमी फोन कर देता, हाँ भैया क्या बोलता है, ऐसा होता है ना, हाँ जी कौन बोल रहा है, हिंदी में हाँ जी कौन बोल रहा है,
हाँ? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, अपरिचित पुरुष यदि अपरिचित पुरुष को लिखे तो वहां पर लगा प्रिय बंधु, प्रिय मित्र, प्रिय भाई, ठीक है ना, समझ में आया। तो अपरिचित को लिखे हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं तो किसी भी अपरिचित पुरुष को क्या कहते हैं, भैया कहते हैं, भैया, हाँ भैया, बंधु मित्र, ठीक है, यही नहीं संबोधित करते हैं ज्यादातर, भैया बंधु मित्र, ठीक है। सुनो देखो इधर, यहाँ पर लगेगा नमस्ते, अंत में आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका बंधु, आपका भाई, जो भी लगाना सुटेबल पैसे, ठीक है। अपरिचित स्त्री, सुनो, कोई अपरिचित स्त्री को लिखे, समझिएगा बिल्कुल, कोई अपरिचित स्त्री को लिखे तो सेम प्रोसेस, जैसे उसमें बंधु लगाते इसमें सखी लगेगा, प्रिय सखी, नमस्ते, बाकी सब आपकी सखी, ठीक है। और कोई अपरिचित पुरुष यदि अपरिचित स्त्री के पास लिखे, पुरुष स्त्री के पास, अनजान दोनों अनजान लिख रहे हैं तो लगेगा बहन जी, ठीक है ना, बहन जी नमस्ते, ठीक बा। आपका एक भाई या कुछ भी नीचे लिख सकता है, आपका शुभ चिंतक, ठीक है ना। यदि कोई अपरिचित स्त्री पुरुष को लिखे तो वह लिखेगी भाई जी, भैया जी, भैया भी यूज हो सकता है, नमस्ते आपकी बहन, ठीक है, अपरिचित के लिए, ठीक है ना। यदि कोई ग्राहक या विक्रेता, कोई दोनों एक सेम लिखा जाएगा, कोई ग्राहक कोई विक्रेता को लिखे, ग्राहक मैंने खरीदने वाला, विक्रेता मैंने बेचने वाला को पत्र लिखे तो लिखेगा महाशय नमस्ते, डायरेक्ट महाशय, हाँ नमस्ते, ठीक है ना। अब आज अपने क्या आलू का है, मतलब आलू क्यों महंगा है, चावल क्यों सस्ता है, जो भी आपको मैंने कहना है, जो भी विक्रेता के पास में जो भी रिलेशन है वो आप लिख देना है, ठीक है ना। उसी तरह कोई प्रार्थी मतलब कोई अनजान अधिकारी के पास प्रश्न लिखे तो सेवा में से शुरू किया जाएगा, या महाशय से शुरू कर, डायरेक्ट महाशय से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो औपचारिक अनौपचारिक दो प्रकार के पत्र है, ए सुनो हाला मत करो। अब इसमें ना एक क्वेश्चन डालते हैं, एक अनौपचारिक का क्वेश्चन डालते हैं, औपचारिक का किसी दूसरे क्लास में, लेकिन एक अनौपचारिक का क्वेश्चन डालते हैं और उस पर एक पत्र लिखकर आपको दिखाते हैं कि कैसे अनौपचारिक का पत्र लिखा जाता है। औपचारिक का पत्र आपको बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखे, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, नीचे स्कूल का नाम कि ये वो फलान ठिकान जो भी है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग एक पत्र को लिखते हैं, तो चलिए आइए एक पत्र को लिखते हैं, अनौपचारिक वाले पत्र को लिखते हैं, और यह कैसे लिखा जाएगा बिल्कुल यहाँ पर सावधानी पूर्वक समझते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि अपने माता को एक पत्र लिखना है, ठीक है ना, जिसमें अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में बताना है। मतलब क्या, आपकी मम्मी पूछी है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस अपने लक्ष्य को बताना है कि आप जीवन में क्या करेंगे, क्या बनेंगे, क्या करने का आपका मन है। इस पत्र के माध्यम से आपके माता को एक पत्र लिखना है। तो यहाँ पर माता को पुत्र पत्र लिख रहा है या पुत्री पत्र लिख रही है, तो माता को पुत्र पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर माता को पत्र कौन लिख रहा है, ये माता पुत्र को लिख रही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पुत्र जो है माता को पत्र लिख रहा है, यानी कि 3 नंबर वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग लिखेंगे कि पूजनीय या पूज्या, ठीक है ना, पूजनीय लिखेंगे, पूजनीय या पूज्या, ठीक है, पूजनीय माता जी, ठीक है, या माँ, जो भी हो सके, ठीक है ना, माता जी। अब नीचे इसका अभिवादन लगाएंगे, तो अभिवादन सादर प्रणाम या चरण स्पर्श लगा सकते हैं। हमें लग रहा है कि चरण स्पर्श यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा, चरण स्पर्श, ठीक है। पूजनीय माता जी चरण स्पर्श हो गया ना। अब इसके बाद का जो है ना आपका लाडला, ये अंत में जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जगह, छोटका सेनपुरा से हम है तो छोटका सेनपुरा लिखेंगे, और नीचे डेट लिखेंगे 28/10/2022, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इससे जस्ट पैराग्राफ चेंज करेंगे, तो आइए यहाँ पर पत्र को हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ से नीचे से पैराग्राफ चेंज करेंगे, लाइन यहाँ से चेंज करेंगे और शुरू करेंगे। आपका लिखने का कला अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ से आप जो आपको कहना है वो कहिएगा। आपका पत्र मिला, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, और मेरा पढ़ाई
भी अच्छी चल रही है। आपने मुझसे जानना चाहा कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका पुत्र कुछ अच्छा करे, नाम करे। मेरी इच्छा है कि मैं आगे चलकर एक समाज सेवक बनूं, आगे चलकर एक समाज सेवक बनूं और गांव समाज की सेवा करूं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि यूपीएससी की परीक्षा दूं और एक अधिकारी बनकर, यहाँ पर हिंदी भी लिख सकते हैं, एक अधिकारी बनकर अपने समाज देश के लिए कुछ करूं। ठीक है, यहाँ तक लिख जाएगा, यहाँ तक ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, और भी आपको इस पे कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं, अन्यथा रहने देंगे। हमारा जो लक्ष्य है हम लक्ष्य बताती है। ठीक है ना, अब नीचे लिख देंगे यहाँ से आपका लाडला। ठीक है, पुत्र लिख देंगे या पुत्री भी लिख सकते हैं। नीचे यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। ठीक है ना, काम हो जाएगा, XYZ। ठीक है ना, कुछ भी यहाँ पर लिख देंगे नीचे। तो आया समझ में आप लोगों को? इस तरह इस अनौपचारिक पत्र को हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग घर पर 1-2 पत्र और प्रैक्टिस कीजिएगा। और उसके बाद हम लोग का है औपचारिक पत्र भी लिखना सीखेंगे। किसी अलग वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। बोर्ड एग्जाम के लिए भी एक क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा, उसमें आपको इसे सिखा दूँगा। आज आपको हम पत्र लेखन सिखाए, बिल्कुल आप पत्र अच्छे से लिखने सीख गए। मैं आशा करता हूँ कि कैसे पत्र लिखना है, उसका कैसे सजाना है, यहाँ पर सबसे मुख्य भूमिका छुपा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, औपचारिक के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, कैसे लिखा जाता है, सेवा में कैसे पैराग्राफ कैसे होता है। इन सब चीज़ों को एक और पार्ट में हम लोग उसे पत्र के लेखन में समझेंगे। और एक पिछले क्लास में समझाए भी है, तो उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा वहाँ पर। तो हिंदी व्याकरण में एग्जाम की तैयारी के लिए जो बताए थे वहाँ पर भी आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।